नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं हिंदी व्याकरण के शुरू के चैप्टर यानी कि शुरू का जो टॉपिक है वह वर्ण है। ठीक है, उसी को हम आज बताने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज की वीडियो है वर्ण पर, यानी कि वर्ण क्या है। और जब तक व्याकरण पढ़ने के लिए यानी कि हिंदी पढ़ने के लिए या हिंदी ग्रामर पढ़ने के लिए जब तक आपके पास व्याकरण की नॉलेज अगर नहीं है तो आप हिंदी में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण, यानी कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण क्या है या वर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, यानी कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे मानकर चलिए कोई शब्द अगर हम लिख रहे हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे राम लिख रहे हैं तो राम का मतलब रा अलग कर दीजिए और म को अलग कर दीजिए तो कोई अर्थ नहीं निकला। ठीक है, लेकिन दोनों को जब एक साथ हम जोड़ देंगे ना तो यह क्या बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकले, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और यह भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है ना, यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब रहा अगला टॉपिक है वर्ण कितने प्रकार का होता है, यानी कि वर्ण का जो प्रकार होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो हम जानते हैं कि वर्णों के प्रकार जो होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। यानी कि वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो इसका सही आंसर होगा कि वर्ण दो प्रकार का होता है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण तो समझ गए और वर्ण कितने प्रकार का होता है ये भी आप समझ गए, लेकिन हम देखेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। यानी कि वर्णमाला, वर्ण यानी कि अक्षर और माला यानी कि समूह, वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी कि प्रश्न होता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह मतलब होता है संगठन, यानी कि जिसमें बहुत सारे अक्षर मिले हों उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में टोटल अक्षर यानी कि जितने भी अक्षर होते हैं, यानी कि वर्णमाला में टोटल वर्ण जितने होते हैं उनकी संख्या 52 होती है, जो कि इसके बाद वाले टॉपिक में उसको अच्छे से हम डील करेंगे, यानी समझाएंगे कि वर्णमाला में यानी कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की जो संख्या होती है वह 52 होती है। तो 52 में कौन कौन होता है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से मेरे इस चैनल के जो भी वीडियो हम डालेंगे सभी वीडियो को आसानी से देखते चलिए और आसानी से अपना याद करने के लिए सही तरीका अपना करके और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से करते चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो यहाँ जान गए। और वर्णमाला में टोटल जो अक्षरों की संख्या होती है, यानी कुल अक्षरों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, वह सभी 52 होती है, जिसमें स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है जबकि व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। यानी कि वर्णमाला में सभी अक्षरों की जो संख्या होती है वह 52 होती है, जिसमें 11 स्वर वर्ण होते हैं और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। और बाकी जो शेष है इसके बाद वाले टॉपिक में इसको अच्छे से हम बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्वर वर्ण ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः होता है। स्वतः का मतलब होता है अपने आप, यानी कि जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि इसका उच्चारण जो होता है वह न स्वतः होता है। स्वतः मतलब अपने आप, यानी कि इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, यानी कि इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला भेद आपका होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब हम देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में जो सभी अक्षरों की जो संख्या होती है वह हमने तो बता दिया है कि हिंदी वर्णमाला में सभी अक्षरों की जो संख्या होती है वह 52 होती है, जिसमें
स्वर वर्ण की संख्या 11 तथा व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। तो बाकी शेष किन किन अक्षरों के मिलने से वर्णमाला में सभी अक्षरों की जो संख्या होती है वह 52 होती है। इसे ध्यान से देखें। तो देखिए वर्णमाला यानी कि हम जानते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें 11 जो स्वर वर्ण होते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक है। तो स्वर वर्ण की जो संख्या होती है वो 11 होती है, लेकिन हम देखेंगे कि 11 में स्वर कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, ए, ऐ, ओ, औ, यानी कि इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई, यानी कि स्वर वर्ण की संख्या जो हो गई वो टोटल आपका 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। अब हम देखेंगे कि इसमें अंग और अ यानी कि हिंदी वर्णमाला में जैसे स्वर की जो संख्या होती है वो तो 11 होती है, लेकिन 11 के साथ साथ फिर उसमें 2 तो छूट गया, यानी कि 2 जो छूटा जैसे कि अंग और अ। तो इस दोनों को हम कहाँ पे ला करके इनपुट करेंगे, यानी कि अंग और अ को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ अंग और अ को हम अयोग्य वाह कहेंगे जिनकी संख्या 2 होती है, यानी कि स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, जिसमें अंग और अ को छोड़कर शेष जितने भी बचते हैं वे सभी को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसमें अंग और अ दो एक ऐसा अक्षर है जिसको हम क्या कहते हैं, अयोग्य वाह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें अब 25 कौन कौन होता है जिसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और जैसे क से लेकर प तक, यानी कि क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, अंग। उसी प्रकार से च, छ, ज, झ, य, यानी कि जैसे कि हम क वर्ग लिख दिए तो क वर्ग का मतलब हुआ कि क से लेकर अंग तक, ठीक है। च वर्ग जैसे लिख दिए हम यहाँ पे तो च से लेकर के य तक। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यानी कि ट से न तक की हम जो अक्षर है उसको हम ट वर्ग के मतलब जैसे काउंटिंग करते हैं या ट वर्ग कहते हैं, उसी प्रकार से त वर्ग में जैसे त से लेकर के न तक, यानी कि इनकी संख्या सभी 5-5 होती है। उसी प्रकार से प वर्ग में प से लेकर के और म तक इनकी भी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। तो इनकी संख्या देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वह 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। समझ में आ रहा है ना। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो सबसे पहले अंग और अ ये दो गया आपका अयोग्य वाह हो गया, ठीक है। और अ से लेकर के औ तक जितने भी होते हैं अक्षर, यह सभी अक्षरों की संख्या 11 होती है जिनको स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। और दो अंग और अ जो है आपका अयोग्य वाह है, तो 11 और 2 कितना हुआ, 13 हो गया, ठीक है। 11 और 2 13 हो गया। जबकि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, जिसमें क से लेकर के और प तक, ठीक है। क से लेकर के प तक यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी कि इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 25 होती है, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपका य, र, ल, व, यानी कि यह 4 अक्षर जो बच गया, इस 4 अक्षर को हम क्या कहेंगे, यानी कि इनकी संख्या 4 होती है, जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि य, र, ल, व, यानी कि 4 अक्षर जो होती है, इन चारों अक्षरों को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपका तलावे स, मूर्धन स, दन स, ह, इनकी भी संख्या कितनी हो गई, यानी कि इनकी भी संख्या 4 है, तो इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो देखिए अब हम काउंटिंग करते हैं, टोटल 52 होता है। तो 52 में तो आप जान गए कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, जो अ से लेकर औ तक, ठीक है। उसी प्रकार से अंग और अ दो गो अयोग्य वाह होता है, इनकी संख्या यानी कि 11 और 2 कितनी हो गई, 13, ठीक है। उसके बाद 25 होता है आपका क से लेकर के और प तक, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई, यानी कि 5, 5, 10, 15, 20 और 25, यानी कि इनकी संख्या हो गई 25, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार से य, र, ल, व, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो इन चारों को हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं।
इसके बाद तलावे स, मूर्धन स, दन स और ह, इनकी भी संख्या कितनी है? इनकी भी संख्या 4 है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार से छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है, यानी कि इनकी संख्या स्र, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या भी आपका 4 हो गई, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार से यानी कि यह ड और ढ, यह दो का दो कैसा, जो देखिए यहाँ मतलब दो अक्षर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? यानी कि दो संख्या होती है और उसके बाद कुल वर्णमाला में अक्षरों की जो संख्या होती है 52 होती है। जैसे कि आप जोड़ लीजिए यहाँ पे, ये 11 और 2 13 और 25 कितना होता है? ठीक है, यानी कि इनकी टोटल संख्या जो होती है ना, यह आकर के आपका टोटल वर्णमाला में अक्षरों की जो संख्या होती है वह 52 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्णमाला के अब इसके बाद वाले जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपके वर्णमाला में स्वर वर्ण के जितने भी भेद होंगे, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ठीक है, इनकी व्याख्या की जाएगी और इनकी व्याख्या के साथ ही साथ व्यंजन वर्ण के भेद उदाहरण के साथ स्पष्ट किया जाएगा। इसलिए आप इस सारी वीडियो को अंत तक देखते चलें और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से पूरी करें। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी आपकी तैयारी अच्छे ढंग से होती जाए। ठीक है, तो वर्णमाला के इस टॉपिक को यहीं रोकते हैं और फिर इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा यह आपका स्वर वर्ण के भेद से शुरू करेंगे। ठीक है।